नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसपीसीएन टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। शहर की मुख्य सड़क किनारे खड़े हाट ठेलों व कई दुकानदारों द्वारा जरूरत से ज्यादा सामान दुकानों के बाहर रखा जाता है, जिसे यातायात पुलिस ने हटाया। इस दौरान पुलिस जवान व ठेले वाले में जमकर बहस भी हुई। मंदसौर शहर की मुख्य सड़कों के किनारे पर बेतरतीब खड़े फल फूल वाले व शहर के मुख्य बाजारों में दुकानों के बाहर जरूरत से ज्यादा रखा सामान, जिससे यातायात बाधित होता है, जिसके चलते आज यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी हाथ ठेले वालों व दुकानों के बाहर रखा सामान हटवाया, जिसके चलते पुलिस को विरोध का सामना भी करना पड़ा। गांधी चौराहे पर फल के ठेले वाले और पुलिस में जमकर बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर यातायात प्रभारी भी पहुंच गए, जिसके बाद उक्त व्यक्ति को कोतवाली थाने लाया गया। किंतु शहर में देखने में आता है कि बार बार यातायात पुलिस और नगरपालिका द्वारा शहर में अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है, किंतु कार्रवाई के बाद शहर के मुख्य मार्गों पर फिर से वही हालात देखने मिल जाते हैं। कई बार प्रयास करने के बाद भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा है। ये मार्केट जो है अपना घंटाघर से लेके बस स्टैंड तक बीच में जितनी भी गाड़ियाँ ठेला गाड़ी वगैरह होते हैं वो दुकानदार अपना सामान घर के बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से शाम के समय काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है और यातायात में आवागमन में थोड़ी असुविधा होती है। उसके लिए आज हमने सभी को समझाइश दे के सभी के सामान को पीछे की तरफ कराया और ठेला गाड़ियों को भी हटवाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आज कुछ विवाद नहीं हुआ था। एक ठेला वाला था जो सिपाही के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसको थाने पर लेके आए और समझाइश दीजिए, समझ जाएगा। होली के बाद महिलाओं द्वारा गणगौर पर्व मनाया जाता है। शहर के दशपुर कुंज बगीचे में पहुंचती हैं महिलाएं और भजनों पर नाच गाना भी होता है। इस दौरान महिलाओं ने गणगौर के साथ साथ मतदाता जागरूकता के लिए भी अपनी भूमिका निभाई। मंदसौर शहर के दशपुर कुंज बगीचे में होली के बाद मनाया जाने वाला गणगौर पर्व के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। इस दौरान उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करे, इसके लिए भी जागरूकता हेतु कार्य किया गया। इस दौरान महिलाओं द्वारा धार्मिक भजनों पर नाच गाना भी किया जाता है। गण अर्थात शिव व गौर अर्थात पार्वती के इस पर्व में कुंवारी लड़कियां मनपसंद वर पाने की कामना करती है। विवाहित महिलाएं चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर पूजन तथा व्रत कर अपने पति के दीर्घायु की कामना करती है। होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिनों तक चलने वाला त्योहार है गणगौर। मान्यता है कि गणगौर का इस तरह से पूजन करने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। गणगौर एक बहुत महादेव पार्वती जी का रूप है। उनको गणगौर को जिमा के फिर सब लेडीज़ अपने अपने पति का नाम लेती है, बस फिर उनकी प्रार्थना करती है कि अच्छे रखो हमको सबको। आपका नाम बता दीजिए। मीना पारिक। अरे क्या कार्यक्रम है? आज हम लोगों ने गणगौर का कार्यक्रम किया है दशपुर कुंज बगीचे में और सभी महिलाएं बड़ी उत्साहित है। और ये 16 दिनों का कार्यक्रम होता है, जिसके अंदर गणगौर को रोज़ हम लोग नए नए आभूषण पहनाते हैं, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं और सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और आज हम लोग दशपुर कुंज बगीचे में आए हैं तो बहुत इंजॉय किया हम सब लोगों ने। आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सुरेखा सोनी है और आज हम लोगों ने मतदाता जागरूकता के लिए भी गणगौर के साथ में कार्यक्रम किया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज सीतामऊ स्ट्रांग रूम पर कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनें लाई गई। ईवीएम मशीनों को शासकीय महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में कड़ी निगरानी के बीच रखा गया है। सीतामऊ एसडीएम स्वाति तिवारी ने बताया कि सीतामऊ विकासखंड अंतर्गत कुल 305 मतदान केंद्र बनाए गए और जिन मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत कम हुआ, उन मतदान केंद्रों पर स्वीप के माध्यम से और जन जागरूकता के माध्यम से मतदान को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा। वहीं एसडीएम ने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बड़ी जिम्मेदारी है और इसकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो, इसके लिए कड़ी सुरक्षा की गई है। यहाँ सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा की तमाम व्यवस्था की गई है। वहीं भाजपा एवं कांग्रेस के प्रतिनिधियों के सामने स्ट्रांग रूम को सील किया गया। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए सीतामऊ में स्ट्रांग रूम बनाया जा चुका है
और फर्स्ट रैंडमाइजेशन ईवीएम और वीवीपैट का पहले हो चुका था। उसके अनुसार हमें जो विधानसभा क्षेत्र 226 के लिए जो ईवीएम हमें प्रदान की गई थी, आज वो हम मंदसौर से पूरी सुरक्षा के साथ लेकर आए हैं और अब स्ट्रांग रूम में रखा जाकर स्ट्रांग रूम सील किया जाना है। कुल कितने मतदान केंद्र वाले हैं? हमारे विधानसभा में कुल 305 मतदान केंद्र हैं, एक अतिरिक्त मतदान केंद्र है। जहां मतदान कम प्रतिशत हुआ है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं जहां मतदान प्रतिशत कम होने का कारण जान करके उस कारण के निराकरण के प्रयास किए जा रहे हैं स्वीप के तहत। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल आ चुका है और सभी तरफ पूरे एंगल से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं जो फंक्शनल हैं और स्ट्रांग रूम सील रहेगा और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। मंदसौर जिले की नाहरगढ़ थाना पुलिस ने हत्या का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने महज 48 घंटे में अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए घटना से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। दोनों बदमाश आदतन आरोपी है। पूर्व में भी इनके खिलाफ अलग अलग थानों में प्रकरण दर्ज है। बदमाशों ने अवैध संबंधों की शंका के चलते शांतिलाल सूर्यवंशी को मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गत दिनों 30 मार्च को 50 वर्षीय शांतिलाल पिता चेनराम सूर्यवंशी निवासी राय सिंह पिपलिया का शव रक्त रंजित हालत में राय सिंह पिपलिया और हिंगोरिया बड़ा के कच्चे रास्ते पर मिला था। इसके बाद परिजनों ने मामले में शांतिलाल की हत्या की आशंका जताई थी और थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया था। पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू की, जिसके बाद घटना की असल वजह निकलकर सामने आई। पुलिस ने बताया कि मृतक के पुत्र वीरेंद्र सूर्यवंशी पर आरोपी गोविंद सूर्यवंशी को उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का शक रहता था। इसको लेकर पूर्व में भी इनके बीच विवाद हो चुका है। इसी पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी गोविंद सूर्यवंशी ने अपने साथी धर्मेंद्र सिंह के साथ मिलकर वीरेंद्र के पिता शांतिलाल सूर्यवंशी के साथ मारपीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने अपना जुर्म कबूला। पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 30 तारीख को एक सूचना मिली थी कि राय सिंह पिपलिया में जो है मृतक शांतिलाल की शव मिला है। इस संबंध में मर्ग पंजीबद्ध करके अग्रिम जांच की गई थी। जांच में पाया गया कि गांव के ही जो आरोपी है गोविंद सिंह, इसको ये शक था कि उसकी पत्नी का मृतक के बेटे से अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर के इनका लड़ाई झगड़ा विवाद हुआ और इस लड़ाई झगड़े में उसकी मारपीट कर दी, जिसके कारण जो है शांतिलाल की मृत्यु हो गई। वर्तमान में जो है इसमें 2 आरोपी है, धर्मेंद्र राजपूत और गोविंद सूर्यवंशी, दोनों को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। आरोपी के खिलाफ पुराने भी कोई प्रकरण दर्ज है? इसमें एक आरोपी है धर्मेंद्र राजपूत, जिसके खिलाफ जो है पूर्व से एनडीपीएस के भी अपराध पंजीबद्ध है और अन्य धाराओं के भी अपराध पंजीबद्ध है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में होंगे और सभी सीटों के लिए मतों की गिनती 4 जून को होगी। तो वहीं मध्य प्रदेश की मंदसौर लोकसभा सीट के लिए 13 मई को मतदान होना है, जिसके चलते नगर पालिका क्षेत्र के 115 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं, जिसको लेकर आज नगर पालिका टीम ने निरीक्षण किया। मंदसौर लोकसभा चुनाव 13 मई को होना है, जिसके चलते नगर पालिका क्षेत्र में 115 मतदान केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। आज नगर पालिका की टीम ने शहर के करीब 50 मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्था देखी। केंद्रीय चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है। देश में चुनाव 7 चरणों में होंगे और सभी सीटों के लिए मतों की गिनती 4 जून को होगी। मतदान केंद्र लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत मंदसौर नगर के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं, पानी की, शौचालयों की, लाइट की और टेबल कुर्सी की और साफ़ सफाई की व्यवस्था उसके मद्देनज़र ये निरीक्षण किया जा रहा है। अभी तक 51 मतदान केंद्रों का निरीक्षण हम कर चुके हैं और जिसमें जो जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए भी हमने सब मार्ग कर लिया है और इस तरीके से सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। कौन कौन से मतदान केंद्र का आज निरीक्षण किया आपके द्वारा? आज हमने किया है, जैसे लॉ कॉलेज का किया है, कमला स्कूल का किया है और
कंबल केंद्र का मतदान केंद्र का किया है और वार्ड नंबर 2 के मतदान केंद्र है उनका निरीक्षण किया है। शासकीय स्कूलों का मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। क्या नाम आपका? शाहिद मिर्ज़ा, सब इंजीनियर, नगर पालिका मंदसौर। लोकसभा चुनाव को लेकर अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे भाजपा के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग जी ने मंदसौर बीजेपी कार्यालय पर भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और 1-to-1 चर्चा की। मीडिया से चर्चा में मंत्री सारंग ने कहा कि सभी विधानसभाओं की बैठक की है और लक्ष्य लिया है कि हम पिछले चुनाव से ज्यादा वोट से लोकसभा जीतेंगे और प्रत्येक बूथ पर जो पिछले चुनाव में हमें जितने वोट मिले उसमें 370 वोट का इजाफा करने के लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वही कहा कि पूरी दुनिया का अट्रैक्शन है पीएम मोदी। अमेरिका में भी मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। नरेंद्र मोदी की गारंटी यानी इस देश की गारंटी है। आज हमारे संभाग के प्रभारी भाई जीतू जिराती जी और हमारे लोकसभा के संयोजक और प्रभारी जी के साथ मिलकर हमने सभी विधानसभाओं की बैठक की है और लक्ष्य लिया है कि हम पिछले चुनाव से ज़्यादा वोट से लोकसभा जीतेंगे और प्रत्येक बूथ पर जो पिछले चुनाव में हमें जितने वोट मिले उसमें 370 वोट का इजाफा करने के लक्ष्य के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आज बहुत ही व्यवस्थित हमारी बैठकें हुई हैं। पूरा दिन 2 दिन का ये मेरा दौरा है और पूरी लोकसभा में हम व्यवस्थित तरीके से हर व्यवस्था को करें उसकी हमने पूरी रचना बनाई है। निशा जी, कांग्रेस का आरोप है कि ये चुनाव भाजपा मुद्दा विहीन लड़ रही है सिर्फ मोदी के नाम पर। अरे तो मोदी तो सबसे बड़ा आज पूरी दुनिया का अट्रैक्शन है। मोदी जो ये बोल रहे हैं उनको समझ ही नहीं है राजनीति की। अरे जब अमेरिका के चुनाव में मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे सबसे बड़े नेता हैं। नरेंद्र मोदी की गारंटी यही इस देश की गारंटी है और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर ही आज ये देश का चुनाव लड़ा जा रहा है और प्रचंड बहुमत से जीता जाएगा। सर, आज डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा है कि मोदी के खिलाफ लाठी लेकर चलने वाला चाहिए, उनका सिर फोड़ने मुड़ने वाला चाहिए और वो हो सकते हैं भूपेश बघेल या देवेंद्र यादव। अब देखिए, कांग्रेस हर समय इस बात से भयभीत रहती है कि चाय बनाने वाले का बेटा प्रधानमंत्री क्यों बन गया। सोनिया गांधी उन्हें नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहती हैं। चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह उनकी मौत की बात करते हैं और चरणदास महंत उनको लाठी मारने की बात कर रहे हैं। कोई उनको कहता है कि उनका परिवार नहीं है, कोई उनको गरीब कहकर पिछड़ा कहकर मजाक उड़ाता है। वो व्यक्ति जिसने अपना घर बार छोड़कर इस देश के नवनिर्माण में अपना सर्वस्व लगाया, उसको डंडा मारने की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और इसका जवाब अब जनता देगी और जनता कमल के सामने का बटन दबाकर ये जो मोदी को पीटने का और लठ मारने का जो बयान दिया इसके खिलाफ खड़ी होगी। ये बहुत बड़ी मुद्दा है और निश्चित रूप से ये केवल नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान है। कांग्रेस को चाहिए कि चरणदास महंत को जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाए, नहीं तो ये चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा। मोदी जी की गारंटी के साथ साथ कांग्रेस भी जो है गारंटी अभियान चालू कर रही है, घर घर जाकर गारंटी। किस बात की गारंटी दे रही है? कि वो भ्रष्टाचार करेंगे। कांग्रेस ने किया क्या है? अनाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार। उनकी गारंटी देने का समय खत्म हो गया। कांग्रेस अब गॉन केस है। कांग्रेस में कितने लोग चुनाव तक बचेंगे इसकी गिनती करिए बस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।